हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूपी आयुष काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड आज से शुरू हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगी, किसको किसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ये बताऊंगी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ये बताऊंगी और यूपी आयुष काउंसलिंग के सारे रूल्स बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जितने भी लोग यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके लिए ये वीडियो है। हर एक चीज इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देने वाली हूँ। ध्यान से देखिए। यूपी आयुष काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं जो कि आज से स्टार्ट हो रही है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। एसवी मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। यूपी आयुष काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड आज से यानी कि 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ये आपका 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज दोपहर 1 PM से स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका 13 नवंबर तक शाम को 6 PM तक। रजिस्ट्रेशन सबको करना जरूरी है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन ना करे। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, चाहे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया ही क्यों ना हो। मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, ये चीज ऑफिशियल अपडेट्स के साथ है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इससे पहले जो आपका MCC और ऑल इंडिया कोटा का आयुष काउंसलिंग हुआ था उसमें लिखा तो हुआ था कि रजिस्ट्रेशन करना है, पर रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, डायरेक्ट लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी तो लोग कंफ्यूज हुए थे। लेकिन उन दोनों में तो नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, ये फाइनल है, कोई इसमें परेशान नहीं होगा, लेकिन इसमें करना ही करना है। यूपी आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आपको करना पड़ेगा। जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसे 1000 रुपए दे करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसको सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है तो उसे सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अभी नियम के बारे में बात करूंगी। दूसरा, अगर कोई पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसे 2000 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्लस अगर वो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहा है तो 50,000 की सिक्योरिटी मनी देगा, ठीक है। 50,000 की सिक्योरिटी मनी देगा। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है तो 20,000 की सिक्योरिटी मनी देगा। समझ गए आप? ये सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा जिसको भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर है इतना? ये सबको करना है, कोई भी इससे बाकी ना रहे। 11 से 13 नवंबर के बीच में टाइमिंग है। दूसरा, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो सही डाले हैं या नहीं। ये चीज ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन होगी जैसे कि पहले राउंड्स में होती हुई आई है। ऐसा अनुमान था कि यूपी की आयुष काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी की ऑफलाइन होगी जैसा पिछले साल तक हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम यूपी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम की काउंसलिंग है जो ऑनलाइन हो रही है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, अच्छा एक और चीज, सिक्योरिटी मनी जमा करने की जो लास्ट टाइमिंग है, सिक्योरिटी जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो सिक्योरिटी मनी आपका 14 नवंबर तक भी जमा कर सकता है। 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक, 3 PM तक सिक्योरिटी मनी जमा कर सकता है, ठीक है। एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी मनी कई बार फंसती है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका चलेगा 13 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक, यानी 3 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो एलिजिबल नहीं थे फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे हों जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए मेरिट लिस्ट छन करके आती है, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो मेरिट लिस्ट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप एलिजिबल हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको सीट मिल गई। मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 14 तारीख को, 14 नवंबर को शाम को 6 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद होगी आपकी चॉइस फिलिंग। इसके बाद स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा, बार बार मैं कह रही हूं, तो रजिस्ट्रेशन ध्यान से, ठीक है। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग आपकी 14 नवंबर से स्टार्ट होगी और ये चलेगी आपके 16 नवंबर तक, ठीक है। 16 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ये चलेगी, 2 PM तक। बहुत कम समय दिया गया है, बहुत कम समय में आपको अपनी पूरी चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, इस काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद
रिजल्ट का डेट मैं बता देती हूँ, ये आपका 17 नवंबर को आएगा। रिजल्ट 17 नवंबर को शाम को 5 बजे आ जाएगा। इसके बाद आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग होगी, यानी कि आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिसको भी कॉलेज मिला है उसको जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं अभी रूल्स बता रही हूँ वो अप्लाई होंगे आप पे। तो जो आपकी रिपोर्टिंग है वो चलेगी 18 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक। 2 ही दिन का मौका दिया गया है आपको रिपोर्टिंग के लिए, और ये चीज शाम को 5 बजे तक ही चलेगी। आप सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक रिपोर्टिंग कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब रूल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। सारे डेट्स मैंने आपको बता दिए, अब रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबिलिटी पहले बात कर ले। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात, जिसने कोई भी सीट होल्ड करके रखी है, सीट होल्ड करके रखा है यानी कि किसी सीट पे आपने एडमिशन ले रखा है, वो यहाँ की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकता। कोई भी सीट आपने ले रखा है, ठीक है, आयुष से रिलेटेड, BAMS, BHMS, BUMS, चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से या फिर इसी यूपी स्टेट काउंसलिंग से, चाहे आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से लिया है या फिर यूपी स्टेट काउंसलिंग से लिया है, अगर आपने सीट होल्ड करके रखा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन सबको करना जरूरी है। फीस मैंने बता दिया था, जिसने पहले से कर रखा है उसका 1000 लगेगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसका 2000 लगेगा, प्लस सिक्योरिटी मनी भी लगेगी। अच्छा, बिना सिक्योरिटी मनी के भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी मनी आपने अगर एक बार दे रखी है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिली थी, सीट और आपने ले ली थी और अब आप सोच रहे हो स्टे वैकेंसी में भी जाओ, तो आप नहीं जा पाओगे। आपने पहले कोई भी सीट ले रखी हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग से या यूपी आयुष काउंसलिंग से, दूसरे काउंसलिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं है। आपने हिमाचल की काउंसलिंग, उत्तराखंड में काउंसलिंग लिया है, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया कोटा आयुष और यूपी आयुष में से किसी में से सीट आपने होल्ड कर रखी है तो आप नहीं जा पाओगे। हाँ, एमसीसी में अगर आपने सीट होल्ड कर रखी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि एमसीसी से रिलेटेड कोई रूल्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। सिर्फ इतना लिखा है कि ऑल इंडिया कोटा आयुष में कोई सीट नहीं मिली होनी चाहिए और यूपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली होनी चाहिए। अगर इन दोनों में कोई सीट मिली है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके अलावा कहीं आपने सीट होल्ड कर रखी है तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल होगे, क्योंकि और काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ कोई बात नहीं लिखी हुई है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा आयुष और यूपी स्टेट के आयुष काउंसलिंग में सीट नहीं मिली होनी चाहिए। मिला है और आपने ले लिया है तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट मिला था लेकिन आपने टाइम रहते रहते रिजाइन कर दिया था, तो भी आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो। लेकिन स्टे वैकेंसी में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा से 2000 का करना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो दोबारा से देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी दोबारा से देनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, बस इतनी सी थी। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। आई होप आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है कि खाली ऑल इंडिया कोटा आयुष या यूपी स्टेट के आयुष में कोई सीट मिली हुई नहीं होनी चाहिए जिसपे आपने एडमिशन ले रखा हो। इसके अलावा कहीं मिली है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, आप एलिजिबल होगे। और आपने क्या कर रखा है, आपने 1, 2, 3 राउंड में से किसी भी राउंड में आपको सीट मिली थी और आपने ले रखा है उसको, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो आप जा सकते हो, चाहे वो यूपी आयुष क्यों ना हो और चाहे वो ऑल इंडिया कोटा आयुष क्यों ना हो, आप जा सकते हो। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, रूल्स की बात कर लेते हैं। इसमें रूल्स क्या क्या अप्लाई होते हैं यूपी स्टेट काउंसलिंग के आयुष के लिए। रूल्स, रूल नंबर 1, अगर आपको स्टे वैकेंसी काउंसलिंग में सीट मिलती है तो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप इंडिया के सभी आयुष काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आयुष काउंसलिंग, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, चाहे आप किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हो, उससे आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। सिर्फ इसी साल, ये रूल सिर्फ 2025 में अप्लाई होगा, ये रूल 2026 में अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि एमबीबीएस बीडीएस में होता है कि सीट मिलने के बाद छोड़ देने पे अगले साल आप बैन किए जाते हो, पर इस साल नहीं, है ना।
अगले साल आप बैन किए जाते हो और इस साल भी बैन किए जाते हो, पर आयुष में ऐसा नहीं है। आयुष में सिर्फ ये वाली काउंसलिंग जो 2025 में चल रही है उसके आयुष से आप बैन किए जाओगे, बाकी किसी काउंसलिंग से नहीं, और अगले साल भी नहीं। तो अगले साल कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट ईयर नो बैन, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, नेक्स्ट ईयर बैन का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। बैन सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर बैन आप नहीं होते हो, चाहे आप बीएमएस की सीट छोड़ो या आप बीयूएमएस की, बीएचएमएस की, किसी की भी सीट छोड़ते हो। तीसरी बात, सीट अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपका पैसे का नुकसान होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। और दूसरी बात, कॉलेज की फीस अगर आप पे कर चुके हैं, कॉलेज फीस, तो वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। और तीसरी बात, हो सकता है कॉलेज का आपको बॉन्ड भरना पड़े। बॉन्ड फीस भरे बिना आप छोड़ ना पाओ, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और बॉन्ड फीस भरने पे ही वापस करेंगे। और बिना डॉक्यूमेंट्स के आप कहीं भी कुछ और नहीं कर सकते। आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना इसके आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स हैं वो मैंने बता दिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी रूल्स नहीं है। बस आप छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड फीस का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलेज फीस का ध्यान रखना पड़ेगा और सिक्योरिटी मनी, ये 3 चीज में आप लॉस में रहोगे। बाकी बैन का कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। हाँ, आप इस बार की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे आयुष की। ओके, सो इतनी सी बात थी यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। मैंने आपको सारे रूल्स समझा दिए, मैंने आपको सारे के सारे डेट्स बता दी, कब से कब तक क्या होना है। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 8957391589। कोई डाउट है तो भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, कितने भी डाउट्स हो आपको आप इकट्ठे पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर काउंसलिंग कराना है तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके कौन सी काउंसलिंग आपको कराना है उस काउंसलिंग के बारे में आप पूछ सकते हो कि हम कितने चार्जेस लेते हैं। हम आपको चार्जेस व्हाट्सएप पे ही इन्फॉर्म कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।